तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले परिपक्वता, अधिगम और वृद्धि यानी कि मैच्योरिटी, लर्निंग और ग्रोथ होता क्या है। और भाई आज की इसी वीडियो में हम इस टॉपिक से आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें भी करने वाले हैं। और भैया अगर तुम्हें इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो भैया वो इसी वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स में लगा हुआ है पासवर्ड और तुम उन नोट्स को तभी डाउनलोड कर पाओगे जब तुम वीडियो को ध्यान से देखो। तो भैया चलते हैं वीडियो में। तो चलो भैया अब अपन लोग जानते हैं डेवलपमेंट, विकास, अधिगम या फिर अपना ये लर्निंग बोल लो तुम लोग, या फिर परिपक्वता, माइक प्रोनाउन मैंने माइक बोल रहा हूँ, परिपक्वता, ग्रोथ, वृद्धि होती क्या है। तो भैया सबसे पहले जानते हैं भैया डेवलपमेंट या विकास क्या होता है। तो भैया डेवलपमेंट एक समग्र प्रक्रिया यानी होलिस्टिक प्रोसेस है जो सतत है, जो चलती रहती है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो डेवलपमेंट रहता है ना भाई, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन भी आते हैं और गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं। मात्रात्मक यानी ऐसे परिवर्तन जिन्हें मात्रा दी जा सकती है, जैसे हाइट का बढ़ना, सेंटीमीटर में, फिट में दे दिए, वजन का बढ़ना जिसको अपन लोगों ने किलोग्राम में दे दिए। और साथ में गुणात्मक वाले परिवर्तन भी आते हैं, जैसे मान लो किसी के व्यवहार में परिवर्तन आना, व्यवहार का बेहतर होना, गुस्से में और बेहतर कंट्रोल करना, जल्दी चीज़ों को सीख जाना, ये सब गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। तो भैया एक जो विकास रहता है ना, इसमें दोनों चीज़ें आती है। फिर आता है भैया लर्निंग। लर्निंग में क्या आता है भाई, लर्निंग में आता है नई चीज़ों का सीखना जिसकी वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन आना और साथ में आपके ज्ञान का बेहतर होना, ज्ञान का बढ़ना, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम अधिगम भी कहते हैं और सीखना भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है मैच्योरेशन से परिपक्वता कहते हैं, जब माता पिता के द्वारा दिए गए आनुवांशिक गुण प्रकट होने लगते हैं या फिर जो हेरिडिटरी चेंज विजिबल होने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, मैच्योरेशन कहते हैं। ठीक है, या फिर परिपक्वता कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है भैया, उसके बाद आता है अपना ग्रोथ। ग्रोथ यानी वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक परिवर्तन होना, यानी आपके शारीरिक हाथ पैर का साइज बढ़ना, आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना। ये सब चीज़ें किस में आती है भाई, ये सब चीज़ें आती ग्रोथ में या वृद्धि में। ठीक है, ग्रोथ वृद्धि से ही शुरुआत की जाए तो ग्रोथ और वृद्धि में क्या आता है भैया, क्वांटिटेटिव। ग्रोथ और वृद्धि होती मात्रात्मक परिवर्तन आता है इसमें, जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना और आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर का बढ़ना। मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं अपनी बॉडी में, इसमें जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, वही वजन का बढ़ना, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, ये लिमिटेड रहता है सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट तक जो ऑब्जर्वर मेजर की सकती है, यानी ये जो रहता है ना सिर्फ शारीरिक पहलू तक ही सीमित रहता है, इसे देखा भी जा सकता है और मापा भी जा सकता है। ठीक है, अनलाइक लर्निंग, ग्रोथ डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज। लर्निंग में क्या होता है भैया, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है और साथ में आपकी जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन आता है। लेकिन जो शारीरिक अपना जो ग्रोथ रहता है इसमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तन आता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, जैसे बच्चे की हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, यानी ग्रोथ किससे संबंधित है, वृद्धि किससे संबंधित है, शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक विकास से ही सीमित है। ठीक है, वहां तक ही बस सीमित है। और लर्निंग व्यवहार से भी संबंधित है और ज्ञान से भी संबंधित है। ठीक है, ले भैया लर्निंग आ गई। लर्निंग को ही हम परिपक्वता नहीं, लर्निंग को ही हम अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। लर्निंग में क्या होता है, हम इसमें कोई नई चीज़ सीखते हैं जिसकी वजह से हमारे ज्ञान में भी परिवर्तन आता है और हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। यानी लर्निंग का मतलब क्या होता है, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, नए ज्ञान को लेना, स्किल को बढ़ाना यानी कौशल को बढ़ाना, एटीट्यूड को बढ़ाना यानी कि हमारे दृष्टिकोण को चेंज करना, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना और हमारे अनुभव, प्रैक्टिस यानी प्रयास और इंटरेक्शन के थ्रू अपने ज्ञान को बढ़ाना और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब चलो इसी लर्निंग को और डिटेल में जानते हैं भाई। लर्निंग में मैंने क्या बोला भाई, ज्ञान में परिवर्तन आता है। अगर मान लो आपको क्या था, किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, मान लो कि भैया कच करंट अफेयर हुआ था, आप अपने दोस्तों के पास गए, उनने बोला रहते कोई इतनी सी बात नहीं पता थी क्या, तो अब तुम क्या करोगे, इसके बारे में पढ़ोगे। जब भी तुम पढ़ोगे तुम्हारी लर्निंग यानी अधिगम हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारी ज्ञान में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे नॉलेज में परिवर्तन आएगा, वो बढ़ेगा। और साथ में जब तुम्हें किसी चीज़ की जानकारी हो जाती है ना, तो एक रुतबा होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है जो बढ़ जाता है, तो तुम्हारा बस कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यानी तुम्हारे व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया। ठीक है, यानी इसमें आप नई नॉलेज लेते हो, नए स्किल लेते हो, नए एटीट्यूड लेते हो, एटीट्यूड में परिवर्तन लाते हो और बिहेवियर में परिवर्तन लाते हो। ठीक है, किसके थ्रू, या तो एक्सपीरियंस के थ्रू हो सकता है कि भैया आपने लर्निंग कर ली कि मैंने ये काम इतनी बार किया हूँ कि अब मेरे दिमाग में बैठ गया है। प्रैक्टिस के थ्रू तुमने प्रैक्टिस करे, मेहनत करे, उसके भी हो सकता है। इंटरेक्शन के थ्रू लोगों से मिलते रहते हैं जिसकी वजह से ज्ञान बढ़ता गया। ठीक है, अब हर किसी को यही लगता है भाई जो लर्निंग रहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम तक सीमित है। अगर मैंने क्लास में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, क्लास में सीख लिया तो सीख लिया।
किताब से पढ़ लिया तो पढ़ लिया, पर नहीं, लर्निंग आपका, देखो बुद्धा का एक बहुत प्यारा कोट है, इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली एवरीथिंग इज योर टीचर। यानी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर एक चीज़ तुम्हारा गुरु है। जैसे मान लो कि भाई अगर तुम्हें डिसिप्लिन सीखना है, तुम चींटियों से तक सीख सकते हो। इसका मतलब सिर्फ किताब तक ही सीखना सीमित नहीं रहता है, आप कहीं से भी सीख सकते हो। आपने अपने फ़ोन से सीख लिए, आपने अपने टैबलेट से सीख लिए, यहाँ से भी तो आप पढ़ ही रहे हो। आपने अपनी क्लासरूम में सीख लिए, आपने अपने परिवार से सीख लिए कि भैया मेरे माता पिता एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं, इस तरीके से बात की जाती है किसी भी बड़े से। या फिर आपने नाई के यहाँ गए, आपने उनको देखते देखते बाल काटना सीख लिया। यानी अनुभव के द्वारा भी सीखा जा सकता है, एक्सपीरियंस के द्वारा भी सीखा जा सकता है, बस सीखने की चाह होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये लिमिटेड नहीं रहता क्लासरूम तक। लर्निंग ब्रिंग परमानेंट चेंजेस। जब आप सीखते हो ना, यानी आप जब अधिगम की प्रक्रिया में रहते हो ना, तो ये आपके स्थायी परिवर्तन ला देता है, यानी परमानेंट चेंजेस ला देता है। अब तुम बोलोगे भाई परमानेंट चेंजेस नहीं, स्थायी परिवर्तन कैसे? अब मान लो तुम्हारी जानकारी, जब तुम पढ़ते हो ना, जब तुम्हारी जानकारियाँ बढ़ती है ना, तो अब तुम्हारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आएगा। जैसे जैसे तुम पढ़ते जाते हो ना, वैसे वैसे तुम समझदार होते जाते हो, उतने ही ज़्यादा तुम ढंग के डिसीजन लेते हो, उसी तरीके से तुम बातचीत भी करते हो लोगों से। तो अब तुम जैसे एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसके बात करने का तरीका अलग होगा, और एक अनपढ़ इंसान का बात करने का तरीका अलग होगा। दोनों के अंदर एक स्थायी परिवर्तन आ चुका है, ठीक है। तो स्थायी परिवर्तन लाता है, ये व्यवहार में भी लाता है और दोनों लोगों के ज्ञान में भी लाता है, ठीक है। इसको प्रभावित क्या कर सकता है भैया? मोटिवेशन कर सकता है, इन्वायरमेंट कर सकता है, इंडिविजुअल। मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं। वाह, प्रेरणा। इन्वायरमेंट तो पता है, वातावरण। इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं होता है, ठीक है। तो अगर भाई कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके अंदर मोटिवेशन आया है, एकदम से उसके अंदर क्या आई है? प्रेरणा आई है, तो भाई वो जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखेगा। और अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन ही नहीं है सीखने का, तो फिर वो नहीं सीख पाएगा, उसे बहुत समय लगेगा सीखने में, ठीक है। दूसरा है भैया व्यक्तिगत भिन्नता है। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग को सीखने में समय लगता है। हमें पता ही है भाई, विकास में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। कुछ लोग चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग को सीखने में टाइम लगता है, नॉर्मल है भाई। उसके बाद भैया पर्यावरण। अगर पर्यावरण अच्छा रहेगा, माहौल रहेगा पढ़ने लिखने वाला, तो बच्चा पढ़ लिख पाएगा। अगर माहौल ही नहीं रहेगा पढ़ने लिखने वाला, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। यानी कि लर्निंग जो रहती है, इसको ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, प्रभाव डालती है। अब अ चाइल्ड लर्न्स टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम, राइट सर, ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। अब जाते हैं अपन लोग दूसरी चीज में, वो है भैया मैच्योरेशन। मैच्योरेशन या मैच्योरिटी क्या होता है, ठीक है। तो मैच्योरेशन का क्या मतलब होता है? जब आपके आनुवांशिक गुण धीरे धीरे करके प्रकट होने लगते हैं, तो ये क्या कहलाता है? मैच्योरेशन या मैच्योरिटी कहलाता है, ठीक है। या फिर आपके हेरिडिटरी चेंजेस, तो माता पिता के हेरिडिटरी चेंजेस हैं, वो विजिबल होने लगते हैं। सॉरी। तो वो क्या कहलाता है भैया? मैच्योरेशन कहलाता है। यानी जब माता पिता के जो हेरिडिटरी चेंजेस रहते हैं वो विजिबल होने लगते हैं, तो वो मैच्योरेशन कहलाता है, ठीक है। नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ मेंटल सोशल, माता पिता के गुण होते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है। ये एक इनेट प्रोसेस रहती है, यानी जन्मजात प्रक्रिया होती है। यानी जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी निर्धारित किया जाता है कि भैया इसकी हाइट कितनी बढ़ेगी। अगर माता पिता की हाइट लंबी है तो डेफिनेटली बच्चे की हाइट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जन्मजात प्रक्रिया है, ये जन्म के साथ ही डिसाइडेड की जाती है, जन्म के दौरान ही बता दी जाती है कि भैया ये बच्चे का क्या कलर रहेगा, ये बच्चे की हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। और ये इनेट प्रोसेस, ये अपने आप होती है, इसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं है कि भैया तुम नियंत्रण करने की कोशिश करो, नहीं मैं तो मेरी हाइट और खींचूंगा, नहीं, जितनी बढ़नी रहेगी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। ये इनेट प्रोसेस है जो अपने आप होती है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर। और ये हेरिडिटरी यानी आनुवांशिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स से होती है, यानी जैविक फैक्टर्स की वजह से इसमें परिवर्तन आता है, ठीक है। जैविक प्रक्रिया है, इसमें अपना कुछ कंट्रोल ही नहीं है। अगर मान लो आपका कलर डार्क है तो आप कुछ नहीं कर सकते इस पर, कितना भी वाईफाई वो लगा लो, फैन लवली, कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई ये रियलिटी है जो आपको माता पिता से मिला, वो मिला है भाई, ठीक है। ये इनेट प्रोसेस में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। अनलाइक लर्निंग में क्या होता है? अगर मान लो तुम पढ़ाई में कमजोर भी हो तो तुम मेहनत करके, एक्सपीरियंस के थ्रू, मेहनत के थ्रू, हार्डवर्क के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू ऊपर जा सकते हो। पर अगर भाई मान लो तुम्हारी हाइट जो है पहले से ही 5'6" है, तुम्हारे माता पिता की 5'6" थी, 5'6" थी, 5'6" थी, तो तुम्हारी भी 5'6" ही रहेगी, ठीक है। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें उसे एक्सेप्ट ही करना रहेगा। यानी मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है? माता पिता के द्वारा जो भी गुण दिए गए हैं, जब वो धीरे धीरे करके प्रकट होते जाते हैं, तो उसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें भले ही आपका जो
इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो परिवर्तन ला सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। अगर मान लो तुम्हारी हाइट जो है 5-6 तक जा सकती थी, पर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें खाना वाना ही नहीं मिला, तुम्हें ऐसा माहौल ही नहीं मिला, तुम खेल वेल कूद नहीं रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट 5-4 तक ही रुक गई। यानी आपका जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें परिवर्तन जरूर ला सकता है, ठीक है, पर पूरी तरीके से उसे बदल नहीं सकता, ठीक है। हाँ, अब इसके क्वेश्चन है, पर फटाफट सुन लो भाई तुम लोग कि क्या क्या होता है। सबसे पहले भैया अपन ने क्या जाने थे भैया, ग्रोथ का मतलब होता है जो भी शारीरिक परिवर्तन आते हैं और साथ में क्वांटिटेटिव इन नेचर रहते हैं, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, वो आता है ग्रोथ। मैं बता दूं भाई डेवलपमेंट जो रहता है ना अपना, डेवलपमेंट में कैसे आते हैं भैया, गुणात्मक भी आते हैं और मात्रात्मक भी आते हैं, ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस रहते हैं। उसके बाद है लर्निंग, जब आप नई नॉलेज लेते हो, कोई नई चीज़ सीखते हो जिसकी वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है और साथ में आपके ज्ञान में परिवर्तन आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, लर्निंग या अधिगम या सीखना कहते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन का मतलब अनुवांशिक गुण जब प्रकट होने लगते हैं तो उसको ही हम मैच्योरेशन कहते हैं, जबकि हेरिडिटरी ट्रेट्स जो रहते हैं वो विजिबल होने लगते हैं तो उसी को हम मैच्योरेशन कहते हैं, ठीक है। अब चलो इसके क्वेश्चंस करेंगे भाई। सबसे पहले डेवलपमेंट रिफर्स टू, यानी विकास जो है उसका क्या तात्पर्य है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, फिजिकल ग्रोथ ओनली यानी शारीरिक केवल। तो चलो भैया मैं इसका जवाब बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दो। हाँ, अब मैं बताता हूँ भाई इसका आंसर क्या है। तो ये इसका आंसर है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हाँ विकास दोनों आता है भाई, क्वांटिटेटिव भी आता है, क्वालिटेटिव यानी मात्रात्मक और गुणात्मक भी आता है। जैसे आप अपने गुस्से में और अच्छा कंट्रोल करने लगे हो, क्या तुम इसे मेजर कर सकते हो, मात्रा दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, पर ये बेहतर ही है। आप और ज़्यादा चीज़ों को पढ़ चुके हो, आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ गई है, क्या तुम इसे मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और तुम्हारी हाइट बढ़ गई, इसे मेजर किया जा सकता है। यानी इसमें दोनों चीज़ें आती है, मात्रात्मक गुणात्मक भी। लेकिन जो हमारा ग्रोथ रहता है भाई, ग्रोथ का मतलब है भाई अपना, मेरे को लगा मैं लाइट चालू करना भूल गया, ग्रोथ यानी कि अपना जो वृद्धि रहता है वो सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक तक सीमित रहता है, ठीक है। अब दूसरा भाई, ग्रोथ इज प्राइमरी कंसर्न्ड विथ, वृद्धि मुख्य रूप से किससे संबंधित है, इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर, आकार और संरचना में वृद्धि होना, इमोशनल मैच्योरिटी यानी भावनात्मक परिपक्वता होना, सोशल एडजस्टमेंट यानी सामाजिक संयोजन होना, मॉरल वैल्यूज यानी नैतिकता मूल्य होना, ठीक है। तो भाई तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर तुम्हारा भाई तो जवाब देगा ही। उम्मीद कर दिया हूँ भाई तुमने आंसर बता दिए होगे, तो मैं इसका आंसर बता दूँ। इसका आंसर है भैया इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। अब मैं इसका रीजन देता हूँ। इमोशनल भाव से संबंधित है, मैं तुम्हें बताया था ग्रोथ वृद्धि जो है ये शारीरिक विकास से ही संबंधित है। सोशल एडजस्टमेंट सामाजिक, मॉरल यानी नैतिकता से संबंधित है, और ये इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर यानी आकार संरचना, ये विकास कौन सा विकास है भाई, शारीरिक विकास है, इसलिए ग्रोथ इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास से संबंधित है। अब मैच्योरिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स, यानी बाल विकास में परिपक्वता का क्या अर्थ होता है, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, रेडीनेस फॉर लर्निंग, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो भाई तुम लोग इसका जवाब दो, फिर मैं एक और बात बताऊंगा तुम लोगों को। पता होगा भाई 90% लोगों ने गलत आंसर दिए होंगे, तो भैया इसका आंसर है रेडीनेस फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने की तात्पर्यता होना। अब मैं एक बात बताता हूँ भाई, पहली होती है भैया मैच्योरिटी और तुम्हें पता होगा दूसरी होती है लर्निंग। तो भैया इन दोनों के ऊपर हमारे बहुत बड़े जो साइकोलॉजिस्ट थे, नहीं फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के जो भी हैं फिजियोलॉजिस्ट थे, इनमें दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। पहले होते हैं भैया जीन पियाजे, दूसरे वाइगॉट्स्की। जीन पियाजे बोलते हैं कि भैया पहले बच्चा जो होता है परिपक्व होता है, यानी पहले मैच्योर होता है, उसके बाद वो लर्निंग करता है। जो बात सेंस भी बना रही है, अब कोई बच्चा पहली कक्षा का है और तुम उसे 12वीं कक्षा की किताब दे दोगे, वो नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, उसका दिमाग अभी इतना विकसित नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा कहा जाता है भाई जीन पियाजे के अनुसार कि पहले बच्चा क्या होता है, पहले परिपक्व होता है, उसके बाद वो लर्निंग करता है, यानी अधिगम करता है, ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया चालू होती है। वाइगॉट्स्की भैया क्या बोलते हैं कि बच्चा सीखते सीखते परिपक्व होते जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर मान लो बच्चा दिन में 10 लोगों से बात करता है तो वो धीरे धीरे करके मैच्योर होता है, परिपक्व होते जाता है कि भैया किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी है, किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी है। तो ये भी एकदम बात बिल्कुल सही है। तो अगर क्वेश्चन में आए मैच्योरिटी दिया हुआ है और फिर बोल रहे हैं उसके बाद लर्निंग आएगा तो टिक कर देना, और कभी क्वेश्चन आया कि भाई पहले लर्निंग दिया फिर मैच्योरिटी दिया, उसमें टिक कर देना। अगर दोनों आते हैं तो हमेशा याद रखना भाई पहले मैच्योरिटी आई है फिर लर्निंग आई है, क्योंकि जीन पियाजे की बात थोड़ी ज़्यादा सेंस बना रही है। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर दे दिया होगा तुमने। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर देखो भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, में से कौन सी जो प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है जो सही है, कथन है, सही है। ठीक है, ग्रोथ कंटिन्यूस है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस है, मैच्योरिटी और लर्निंग का कोई संबंध नहीं है, लर्निंग और इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट है। आंसर दो भाई। उम्मीद कर दिया होगा भाई तुमने जवाब दे दिए होगे। तो भैया इसका आंसर है डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैंने बताया था भाई कि डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती जाती है। ठीक है हो भाई, तो शुक्रिया भैया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भैया मेक श्योर टू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगती है भाई तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो ध्यान से देखोगे तो तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे एकदम फ्री। और भैया पढ़ते रहना, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। नोट्स जरूर मिल गए होंगे तुम्हें, बीच में पासवर्ड मिल गया होगा, उसे डालना भाई PDF के अंदर, तुम्हें मिल जाएगा। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर।